बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, रमज़ान वो मुबारक महीना है जो अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ास रहमत बनाकर नाज़िल फरमाता है। ये सिर्फ रोज़ा रखने का महीना नहीं, ये अपनी ज़िंदगी बदलने और अपने आप को अल्लाह के करीब करने का महीना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। सोचिए, अल्लाह ताला हमें एक ऐसा महीना अता करता है जिसमें नेकी करना आसान हो जाता है और गुनाह से बचना भी आसान कर दिया जाता है। रमज़ान में रोज़ा हमें सिर्फ भूख और प्यास नहीं सिखाता, बल्कि रोज़ा हमें सिखाता है कि हम अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखें, हम अपनी ज़ुबान को झूठ, चुगली, गीबत और गाली से बचाएं, हम अपनी आँखों को गलत देखने से रोकें और अपने दिल को हसद, नफ़रत और तकब्बुर से पाक करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़े, अल्लाह को इसका भूखा प्यासा रहने से कोई मतलब नहीं। यानी रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि रोज़ा गुनाहों से रुकने का नाम है। रमज़ान में अल्लाह ताला नेकियों का अजर कई गुना बढ़ा देता है। कुरान की तिलावत, ज़िक्र, सदका, वालिदैन की खिदमत, ये सब अमाल रमज़ान में बहुत ज़्यादा कीमती हो जाते हैं। और रमज़ान की सबसे बड़ी नेमत ये है कि इसमें एक ऐसी रात आती है जिसे लैलतुल कद्र कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। तो हमें चाहिए कि हम रमज़ान को सिर्फ रस्म ना बनाएं, बल्कि इसे अपनी इस्लाह और तौबा का महीना बनाएं, क्योंकि ये महीना गुजर जाए तो फिर हमें नहीं पता अगला रमज़ान मिलेगा या नहीं। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की कदर करने वाला बनाए और इस महीने की रहमतों से माला माल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।